तो आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का टॉपिक फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन इन इंडियन एजुकेशन। तो एक्सक्लूजन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूजन? एक्सक्लूजन मीन्स टू एक्सक्लूड और व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड और एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम। मतलब किसी को एक्सक्लूड करना, सिस्टम से बाहर करना। जो अगर कोई भी हमसे किसी भी वे में अलग है या हमसे कोई डिफरेंट बोल रहा है या फिर डिफरेंट दिखता है हमसे, तो उसको एक्सक्लूड करना, उससे दूरी बना के रखना। कीप इट अवे, डिनाइट्स एंट्री, मतलब उसकी सिस्टम में एंट्री बंद करना या फिर उससे दूरी बना के रखना, ये होता है एक्सक्लूजन। अब एक्सक्लूजन किस किस तरह से होता है इंडियन एजुकेशन में, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक्सक्लूजन हमारी जो सोसाइटी की डेवलपमेंट है और प्रोस्पेरिटी है उसको भी इफेक्ट करता है। तो टाइप्स ऑफ एक्सक्लूजन क्या क्या है? एक्सक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, जेंडर के बेसिस पे एक्सक्लूजन होता है इंडियन एजुकेशन में। एक्सक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू डिसेबिलिटी के बेस पे होता है। एक्सक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज के बेस पे होता है। एक्सक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, एक्सक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो इन वे में एक्सक्लूजन होता है। द फर्स्ट वन इज एक्सक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। तो फर्स्ट वन क्या है? एक्सक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। जेंडर के बेस पे कैसे कैसे एक्सक्लूजन होता है? हमें पता है कि जो हमारी सोसाइटी है एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और यहाँ पे एक्सक्लूजन होना गर्ल्स और वुमेन का वो बहुत ही कॉमन सी बात है। गर्ल्स हैव टू सफ़र एक्सक्लूजन इन मैनी वेज। गर्ल्स को एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है कि बहुत ही तरीक़ों में। जैसे कि जो पहले होता था, अब तो बहुत सुधार हो गया है गर्ल्स की स्थिति में। तो पहले क्या होता था, जन्म, लड़की का जन्म अच्छा नहीं माना जाता था, वेलकम नहीं होता था इंडियन सोसाइटी में। और पहले किलिंग ऑफ गर्ल इन द वॉर्म ऑफ मदर, और जो लड़की होती थी अगर पेट में तो उसको माँ के पेट में ही मार दिया जाता था। अभी भी होता है कई जगहों पे, पर अभी भी अब थोड़ी सुधार आया है सिचुएशन में। इफ़ वी इवन इफ गर्ल इज़ बोर्न शी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस वेयर एज मेल गेट ऑल द राइट्स। अगर लड़की पैदा भी हो जाती है तो उसको सारे राइट्स और प्रिविलेजेस नहीं मिलते जो कि एक मेल को मिलते हैं, सारे राइट्स और फ्रीडम और नरिशमेंट। If a girl gets admission in school, there also she has to face many exclusion like, अगर किसी लड़की को एडमिशन मिल भी जाता है स्कूल में तो उसको भी वहाँ भी कितने तरह के एक्सक्लूजन झेलने पड़ते हैं। जैसे कि गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, क्योंकि ये समझा जाता है कि जो गर्ल्स हैं ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं बनी है। वो सिर्फ किसके लिए बनी है? होम साइंस, जिसमें खाना बनाना, कुकिंग वगैरह हो। और गर्ल्स को एडवेंचर एक्टिविटीज़ नहीं किया करने दिया जाता जैसे मेल्स हैं उनको और भारी गेम खेलने दिया जाता है, एडवेंचर करने दिया जाता है। तो गर्ल्स पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं थोड़ी। तो गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सोशल एंड कल्चर एक्टिविटीज़। गर्ल्स को सोशल और कल्चर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता कहीं जगहों पे। दे आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म ऑन स्टेज और एक्सप्रेस इन पब्लिक इन ऑर्डर टू प्रिजर्व फेमिनिन ट्रेड्स। उनको अलाउ नहीं, मना किया जाता है कि वो स्टेज पे परफॉर्म या फिर एक्सप्रेस ना करे अपने आप को पब्लिक में, ताकि जो अपनी फेमिनिन ट्रेड्स है, ये माना जाता है लड़कियों को चुप हुई या फिर एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए पब्लिक में। गर्ल्स आल्सो एक्सक्लूडेड एंड डिनाइड फ्रॉम ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशंस। दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम चूजिंग आर्म फोर्सेस, पेट्रोलिंग एंड गार्ड एक्सेट्रा। गर्ल्स को इसी जॉब में भी एक्सक्लूशन का सामना करना पड़ता है। जैसे कई लड़कियों के परिवार उनको आर्म्ड फोर्सेस में नहीं जाने देते, पेट्रोलिंग गार्ड इसमें अलाउड नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि गर्ल्स इन सब के लिए फिट नहीं है, उनकी जो हेल्थ है और कैपेबल नहीं है इन सारी ऑक्यूपेशंस को ज्वाइन करने के लिए। फिर भी आजकल बहुत सी लड़कियां हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर रही हैं। अभी जो सिस्टम है धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, पर कई जगहों पे अभी भी गर्ल्स के साथ एक्सक्लूजन होता है इस वे में। एक्सक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू कास्ट। अब एक्सक्लूजन कैसे होता है कास्ट के बेस में? तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज हैव टू सफ़र बिकॉज दे बिलोंग टू
लोअर कास्ट, कई बच्चे या फिर कुछ फैमिलीज़ होती हैं जैसे जिन लोअर कास्ट ग्रुप से बिलोंग करती हैं, उनको एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है। जैसे गांव में उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता कुओं से, और कल्टीवेट करने नहीं दिया जाता क्रॉप्स खेतों में से, और जो खेतों में से भी जो भी नेचुरल प्रोडक्ट है वो उन्हें बेनिफिट नहीं मिलता उसका। और सेकंड पॉइंट है, इन स्कूल चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट ग्रुप हैव टू फेस कंसिक्वेंसेस और नेगेटिव एटीट्यूड। स्कूल में कोई बच्चे अपर ग्रुप के हैं, अपर कास्ट ग्रुप के हैं, और कुछ लोअर कास्ट ग्रुप के हैं, तो जो लोअर कास्ट ग्रुप से चिल्ड्रन बिलोंग करते हैं उनको अपर कास्ट ग्रुप के बच्चों द्वारा नेगेटिव एटीट्यूड को झेलना पड़ता है, और उनके तरफ जो फीलिंग होती है घृणा की या फिर कुछ भी फीलिंग होती है उनका सबका सामना करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है, स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अपर कास्ट ग्रुप डो नॉट लाइक टू सिट। मतलब जो अपर कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं बच्चे, वो बैठना पसंद नहीं करते, काम करना पसंद नहीं करते। दे डू नॉट वांट टू गिव लोअर कास्ट देयर कंपनी, और उनके साथ वो अपनी कंपनी इंजॉय नहीं करते, मतलब उनके साथ वो रहना ही नहीं चाहते। डज नॉट प्रोवाइड और कोऑपरेशन भी नहीं करते, और उनका जो लोअर कास्ट ग्रुप से चिल्ड्रन बिलोंग करते हैं उनको इंसल्ट की जाती है, और ऐसे सोशल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं उनकी लर्निंग प्रोसेस में, इसलिए जो उनकी लर्निंग है वो इफ़ेक्ट होती है। दे आर डिनाइड फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज़, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए अपर कास्ट ग्रुप के चिल्ड्रन के साथ, और प्रोजेक्ट में भी असाइनमेंट में भी दे फेस डिस्क्रिमिनेशन फेवरेटिज्म एंड दे आर इग्नोर्ड अपॉन अपर कास्ट स्टूडेंट। उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, उनमें भेदभाव होता है अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बच्चों में। उनको फेवरेटिज्म मतलब फेवर किया जाता है अपर कास्ट के लोगों का, और उनको इग्नोर भी किया जाता है अपर कास्ट के बच्चों के साथ, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। दे आर डिप्राइव फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज़ इन जॉब टू वर्क इन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। उनको जॉब में भी एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कि वो अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में काम कर सके। ये सब डिस्क्रिमिनेशन के वजह से जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हार्म होता जा रहा है, और उनके जो इनिशिएटिव होती है अंदर से स्ट्रगल करने के लिए, लर्निंग के लिए, वो भी ख़त्म होती जा रही है। इस वजह से जो उनकी प्रोग्रेस है और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी है, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी इज़ इफेक्टिंग। नेक्स्ट इज एक्सक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका वीक होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं, तो उनको किस किस तरह से एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है, इस बारे में हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स विद लो इकोनॉमिक स्टेटस विल हैरेस्ड, नेग्लेक्टेड एंड स्कॉन्ड ऑन अकाउंट ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड एंड एपैथी शोन बाय द अथॉरिटीज़ एंड टीचर। तो उनको फीलिंग्स जो उनकी तरफ किस वे में देख रहे हैं, वो हैरेस होते हैं इन दूसरों के द्वारा, टीचर्स हों या फिर अथॉरिटीज़ हों या फिर अपर इकोनॉमिक स्टेटस के स्टूडेंट्स हों, उनके द्वारा उनको नेगेटिव एटीट्यूड का सामना करना पड़ता है। दे कांट वियर गुड क्लोथ लाइक देयर पीयर वियर बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के कारण वो इतने अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते जैसे उनके दोस्त वगैरह पहनते हैं, तो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते कैंटीन की जो खर्चे होते हैं, या फिर हायर रीडिंग या राइटिंग मटेरियल का जो भी खर्चा होता है प्रोजेक्ट के लिए, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो एक्सक्लूडेड हो जाते हैं अपने पीयर ग्रुप से, जो कि ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है, दे फील हेजिटेटेड, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस वाइल टेकिंग पार्ट इन कम्युनिकेशन with students of high socio-economic status. This affect the friendship and harmony with the peers or school mates. वो hesitated महसूस करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है इसकी वजह से उनमें, या फिर को बात करते वक्त भी वो हेजिटेट करते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। जो भी हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं उनसे बात करने में, जिसकी वजह से उनकी जो फ्रेंडशिप है उनमें इफ़ेक्ट आता है, और वो जो अपने पीयर्स होते हैं और स्कूल मेट के साथ अच्छी बॉन्डिंग या फिर कुछ
कोऑपरेशन नहीं कर पाते, कंपनी नहीं दे पाते, उनको इंसल्ट जैसा फील होता है, क्योंकि उनके पास उनका लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, वो हेजिटेटेड महसूस करते हैं, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों के सामने एक्सक्लूडेड महसूस करते हैं। और किस वजह से? क्योंकि जो उनकी गरीबी के कारण वो ऐसा एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी महसूस करते हैं।